वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा पार्ट नंबर 3 ऑफ सेल डिवीजन। दैट इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं हमारा मियोसिस। दोस्तों मियोसिस को हम खत्म करने वाले इस लेक्चर के अंदर। दोस्तों ओके, देखो मियोसिस को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखा था, सेल डेथ के बारे में। ये हमारा इंट्रोडक्शन टू मियोसिस है, ये हमारा सेल डेथ है। तो इसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों, इस वर्ड के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। मतलब सेल डेथ, एग्जैक्टली व्हाट इज सेल डेथ। मतलब सिंपल दोस्तों यार, एक मीनिंग होता है सिंपल। डेथ का मीनिंग क्या होता है, कुछ तो मर जाता है, दैट इज सेल डेथ। मतलब सेल की डेथ हो जाती है, सिंपली इतना ही इसका सिंपल मीनिंग है। बट हम देख लेते हैं इसके कुछ मतलब मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होते हैं एग्जैक्टली, तो उसको हम देखते हैं। यहाँ पे डेथ हो जाती है वो हमें पता चल गया है, बट एग्जैक्टली होता है ठीक है। नेक्रोसिस मतलब क्या, नेक्रोसिस मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल सेट डेथ ड्यू टू द इंजुरी। मतलब आपके बॉडी के अंदर या फिर प्लांट बॉडी के अंदर अनकंट्रोल सेल डेथ हो जाती है। कभी कभी सेल की अनकंट्रोल डेथ हो जाती है और आप बीमार पड़ जाते हो। ऐसा कुछ आपने देखा होगा, ऐसी सिचुएशन होती है जब भी आप बीमार पड़ जाते हो तो आपको डॉक्टर ने बताया होगा आपके प्लेटलेट्स कम हो चुके हैं, प्लेटलेट सेल्स कम हो चुके हैं, आरबीसी कम हो गया, डब्ल्यूबीसी कम हो गया, ऐसा कुछ बोलते हैं डॉक्टर आपको। बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं। तो तब क्या होता है, अनकंट्रोल डेथ होता है। मतलब कंट्रोल नहीं, उनके कंट्रोल में ही नहीं रहता उसकी बॉडी की सेल की डेथ। उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा, स्क्रैप्स, हार्मफुल केमिकल्स, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। मतलब आपकी बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो चुका है, उसकी वजह से क्या होता है, ये सब कुछ होता है दोस्तों। ओके, कंसीडर हार्मफुल एज इट इज रिजल्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल डैमेज। मतलब एक्सटर्नल डैमेज हो सकता है कुछ, अगर आप कुछ एक्सटर्नली कुछ आपको कुछ इम्पैक्ट पड़ा आपकी बॉडी के ऊपर, तभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो ये इसके मतलब सिचुएशन बता रहे कि ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। नेक्रोसिस बोलते हैं इन सेल डेथ के अंदर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, मतलब सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट आता है यहाँ पे, क्या है, एपोपोटेसिस। एपोपोटेसिस मतलब क्या है दोस्तों, एपोपोटेसिस हिपोपोटामस नहीं दोस्तों एपोपोटेसिस हिपोपोटामस अलग है और एपोपोटेसिस अलग है, ठीक है। तो एपोपोटेसिस मतलब क्या है दोस्तों, एक प्रोग्राम होता है, सेल के डेथ का प्रोग्राम होता है। जैसे कि आपको पता है, आप कभी कभी क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो सेल है ना, उस सेल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा डॉक्टर बोलते हैं आपके आरबीसी बढ़ गए, डब्ल्यूबीसी बढ़ गए, प्लेटलेट्स बढ़ गए आपके, ऐसे कुछ बोलते हैं डॉक्टर आपको। कभी कभी होता है ऐसा भी, ऐसे केस भी आते हैं। तो इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ। हम क्या करते हैं, सेल की डेथ करने के लिए हमें, सेल अगर ज़्यादा हो गए तभी हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम होता है, और कम हो गए तभी प्रॉब्लम होता है। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स जो होते हैं ना, उनको मेंटेन रहना चाहिए। ओके, तो उनको उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम करना पड़ता है। कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग करना पड़ता है हमारी बॉडी के अंदर बाहर से, मेडिसिन से थ्रू। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स जो है तो उनको डिलीट, मतलब उनको हम क्या करते हैं, डेथ करते हैं उनको मार देते हैं हम। ओके, नेचुरली और कंट्रोल प्रोसेस, हम उसे नेचुरल भी कर सकते हैं। नेचुरल जैसे मतलब हम कुछ ऐसे जो भी फल फ्रूट जो भी खाते हैं ना, कुछ ऐसे फल फ्रूट जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो सेल्स है वो कम होने के लिए मदद होती है। ओके, ऐसे कुछ होता है, वो हो गया हमारे नेचुरल प्रोसेस। और कंट्रोल प्रोसेस मतलब क्या होते हैं, मतलब हम उसे कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मेडिसिन के थ्रू या फिर कुछ ना कुछ डॉक्टर के थ्रू, मतलब कुछ ऐसे करते हैं अस्पताल में जाके। ओके, तो इसे हम प्रोग्राम डेथ बोलते हैं। इसेंटियल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब भी देखो जो फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो आपको पता है कहाँ पे होता है। ओके, तो वो आपका फीमेल का पार्ट होता है, एक मतलब जो पार्ट है ना, फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, आपको पता होगा फीमेल सेक्स रिप्रोडक्शन जो है होता है, जिसके अंदर हमारा पार्ट आता है एम्ब्रियो की इससे डेवलपमेंट होती है, उसके बारे में बताया होता है। तो ये इसका पार्ट है। आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि सेल डेथ के अंदर एम्ब्रियो का क्या काम है यहाँ पे, तो ठीक है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हमारे मियोसिस के टॉपिक के अंदर। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है, शिपिंग फिंगर्स लाइक एलिमिनेटिंग सेल बिटवीन देम। ओके, अभी सिर्फ यहाँ पे देख लो अच्छे से, समझ लो क्या बोल रहा है। इसके देखो, एडिपोटोसिस का मीनिंग एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों, इसका काम इतना होता है, बेनिफिट टू ऑर्गेनिजम्स बाय एलिमिनेटिंग डैमेज और पोटेंशियल सीरियस सेल। मतलब सिर्फ ये डैमेज और पोटेंशियल सेल जो होते हैं ना, उनको कहते हैं रिमूव करने का काम करता है, मतलब एलिमिनेट करने का काम करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन टू मियोसिस। अभी देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन टू मियोसिस। मियोसिस होता क्या है दोस्तों एग्जैक्टली, जैसे कि आपने माइटोसिस के अंदर देख लिया, माइटोसिस क्या होता है हमारा, माइटोसिस होता है हमारा इक्वेशनल डिवीजन होता है। माइटोसिस के अंदर हमारा क्या परफॉर्म होता है, इक्वेशनल डिवीजन परफॉर्म होती है। दैट उसके अंदर क्या होता है, उनका जो भी पेरेंट सेल होगा, उसके पेरेंट सेल के थ्रू उनके जो भी डॉटर सेल होंगे, उनके जो भी चाइल्ड होंगे, उनके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और मियोसिस के अंदर उसको उल्टा, इसके अंदर क्या होता है, पेरेंट के अंदर समझो 100 से क्रोमोसोम्स है, तो उनके सेल्स के अंदर, उनके चाइल्ड्स के अंदर कितने होंगे, उनके हाफ हो गए, मतलब 50-50 ऐसे होंगे। इनके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर घटता है मियोसिस के अंदर, और माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर बढ़ता है दोस्तों। घटना बढ़ना, समझ में आ गया, ऐसा इनका मतलब मैकेनिज्म होता है, ठीक है।
तो देखो मियोसिस का डेफिनेशन इधर क्या कहता है, और टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिप्रोडक्टिव सेल फॉर्मिंग गैमेट्स। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस जो सेल डिवीजन होती है, तो वो सेल डिवीजन हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पे यूज होती है, या फिर मियोसिस की सेल डिवीजन कहाँ पे यूज होती है। जैसे माइटोसिस की हमारी यूज होती है हमारे बॉडी के अंदर जो भी एक्सेप्ट हमारे जो जर्म सेल होते हैं ना, उनको छोड़ के जो भी आपके बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होती है, आपकी स्किन की हो गई, आपकी स्टमक के अंदर कुछ भी सेल डिवीजन होता है, आपके मतलब ब्लड के अंदर होता है, आपके मतलब सभी जगह पे जो भी एक्सेप्शन हमारे जो जर्म सेल रहते हैं उनके बारे में उनको छोड़कर जो भी हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवीजन उन सभी का सेल डिवीजन करने का काम कौन होता है, माइटोसिस करता है। और मियोसिस क्या करता है, सिर्फ मियोसिस का काम सिर्फ इतना ही होता है कि जो भी हमारे मेल के अंदर जो भी स्पर्म होता है और फीमेल के अंदर जो भी एग होता है, ओके, तो उनको अंदर जो भी सेल डिवीजन होती है उनके अंदर, तो उनको कंट्रोल करने का काम कौन होता है, मियोसिस करता है। सिंपली समझ में आएगा दोस्तों, सिर्फ एग और स्पर्म के अंदर ही मियोसिस प्रोसेस होती है दोस्तों। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, कम होते हैं, हमें कम ही करना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है मेल के अंदर जब भी स्पर्म निकलते हैं उनके पेनिस के थ्रू, तो स्पर्म वो स्पर्म नहीं होता एक्चुअली, वो होता है सीमेन होता है। तो उस सीमेन के अंदर बिलियंस स्पर्म्स होते हैं। तो उन स्पर्म्स जो स्पर्म वन टाइम एट ए टाइम हमारे जो भी फीमेल का जो वजन है तो वहाँ से ट्रैवल करके उसकी एक तक जाने की कोशिश करते हैं। तो इतने सारे स्पर्म को तो एक बार में हम एक के अंदर पहुंच नहीं सकते, इतने सारे बेबी तो एक बार में हो नहीं सकते ना, आपको बताइए, तो कॉमन सेंस है। तो उन सभी स्पर्म को हमें क्या करना पड़ता है, उन सभी स्पर्म सेल्स को क्या करना पड़ता है, हमें उन्हें डैमेज करना पड़ता है, उन्हें हमें किसके थ्रू करना पड़ता है, एडिपोटिसिस के थ्रू करना पड़ता है। हमें प्रोग्राम सेल डेथ करनी पड़ती है हमारी बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर वो ऑटो जनरेट होता है, मतलब ऑटोमेटिक होता है। बहुत सारे क्रोमोसोम आए तो उनको ऑटोमेटिकली वो ट्रैप करता है, कंट्रोल करता है, डेथ करता है उनकी। तो ये सब कुछ प्रोग्राम हुआ होता है फीमेल बॉडी के अंदर, ऑटोमेटिक होता है वो, ठीक है। तो वो कौन काम करता है, हमारा मियोसिस करता है। ओके, मियोसिस के अंदर ये सब कुछ प्रोसेस होती है, ठीक है। तो क्लियर होगा आपको। और फीमेल के अंदर तो एक ही एम्ब्रियो होता है, एक ही उसका ही, जब भी मेल का जो भी स्पर्म उसके साथ मेल का सेल जो होता है, ओके, जब वो फीमेल के सेल के साथ मतलब फीमेल के एक के साथ जब उसके साथ वो कोलैप करेगा, जब उनके साथ जब उनका कॉम्बिनेशन होगा, तभी आगे कि एक नया सेल फॉर्म होता है। ओके, और वो आगे जाके एक मतलब एक बेबी का रूप लेता है। ओके, तो वो आपको बताने के लिए प्रोसेस बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है, हमारे चैनल पे पड़ा है वो। आपके 12th स्टैंडर्ड का जो भी हमारा सीरीज चालू है ना, उसके अंदर वो उसको वीडियो दिख जाएगा आपको, चैप्टर नंबर 2 है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। वैसे भी मैंने बहुत सारी बातचीत कर ली आपके एक ही टॉपिक के ऊपर, तो मैं नहीं करना चाहता था, पर ठीक है, कोई बात नहीं। रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ ऑफ टर्म ऑफ रिडक्शन डिवीजन, दैट इज उसे हम कहते हैं रिडक्शन, मतलब इसके अंदर हाफ ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं उनके पेरेंट के थ्रू, उनके चाइल्ड्स के अंदर, ठीक है। प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म और डिप्लॉइड पैरेंट सेल, मतलब हैप्लॉइड जो होते हैं ना, हैप्लॉइड से लेके डिप्लॉइड पैरेंट सेल क्या होता है, वो प्रोड्यूस करता है दोस्तों। ओके, 4 हैप्लॉइड होते हैं तो सिर्फ 2 ही डिप्लॉइड पैरेंट सेल क्रिएट कर पाता है, ठीक है। 2 ही डिप्लॉइड पैरेंट सेल से उनके 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म होते हैं दोस्तों। तो क्लियर होगा, मैं ऐसा कहना चाह रहा था। स्टेज ऑफ मियोसिस के 2 स्टेज आते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 आते हैं। तो मियोसिस 1 के अंदर क्या है, हमारा हेटेरोट्रॉपिक डिवीजन, इसके अंदर हेटेरोट्रॉपिक डिवीजन मतलब कहते हैं रेडियस क्रोमोसोम नंबर इन हाफ, ठीक है, इंक्लूडिंग इसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस, मतलब ये सब कुछ प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं। जैसे कि आपने माइटोसिस के अंदर देखा था, मियोसिस के अंदर भी वैसे ही होता है, पर इसके अंदर सिर्फ 2 कंडीशन आते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 आते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे प्रोफेज 1 के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं इनने, पॉइंट दे रखे हैं। इसके अंदर प्रोफेज 1 के अंदर इतने सारे टॉपिक्स के थ्रू डिवीजन होते हैं दोस्तों। लिप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। देखो लिप्टोटीन के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम्स डिस्ट्रिक्ट एंड कॉइल्ड, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट एंड माइग्रेट, मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनका क्या होता है, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, ऐसा कुछ सेल होता है, सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो अनकॉइल्ड होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, यहाँ पे देखो वर्ड के लिए यूज किया है, सॉरी यहाँ पे कॉइल्ड वर्ड यूज किया है, वो कॉइल्ड एक दूसरे के अंदर ऐसे कॉइल्ड हुए होते हैं। ओके, तो और डुप्लीकेट भी कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, उनको हमें माइग्रेट करना पड़ता है, मतलब उनके अंदर देखो फर्स्ट मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे ह्यूमन के अंदर मेल के अंदर क्या होता है, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो पता है। तो उसमें से एक पेयर जो होती है ना, उसमें से एक पेयर जो होती है उस पेयर को हम क्या बोलते हैं, एक पेयर मतलब क्या, 2 की पेयर, ये जो 2 है ना, ये 2 क्रोमोसोम इनकी पेयर। अभी देखो मैं धीरे धीरे जाइगोट के थ्रू, जाइगोटीन के जो है ना हमारा जाइगोटीन, इसके ऊपर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ धीरे धीरे। मैं आपको मैं जो बताने का फ्लो है ना मेरा, उस फ्लो के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा, मैं जाइगोट के थ्रू जाइगोटीन के पास मूव कर रहा हूँ। जो भी हमारे पेयर होते हैं ना क्रोमोसोम की, तो वो एक पेयर को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं, उसे हम सिनेप्सिस भी बोल सकते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जाइगोटीन का। ओके, जाइगोटीन के अंदर जो भी 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर के ऊपर वो रिसर्च नहीं करते, 23 पेयर के ऊपर वो मतलब उनका जो भी सिनेप्टिकल मोमेंट मतलब कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना,
तो उसके ऊपर वो ऑपरेशन नहीं परफॉर्म, सिर्फ वो 2 पेयर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आई मीन एक पेयर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज इसके अंदर क्या होता है 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, तो ऐसे 2 क्रोमोसोम्स है इसके अंदर। ओके ठीक है, और पैचेटिंग के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे 4 क्रोमोसोम्स है ना, यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3 4 4 क्रोमोसोम, आई मीन यहाँ पे 2 पेयर्स आ रही है पैचेटिंग के अंदर। तो जो 2 पेयर्स हैं, तो 2 पेयर के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4, इसके अंदर क्या सेंट्रॉइड कितने दोस्तों हमारे। ओके, तो क्रोमेटाइड, सॉरी यहाँ पे क्रोमेटाइड कितने 1 2 3 4 क्रोमेटाइड है, इसलिए उस चीज के अंदर क्या होता है, इसे हम बोलते हैं टेट्राड बोलते हैं। क्रोमोसोम फ्रॉम टेट्राड क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन क्रिस्टेमा। ओके, क्रिस्टेमा बोलो सिस्टेमा काइजमेटा बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्पेलिंग ठीक से लिखने का सिर्फ, ठीक है। तो ये पैचेटिंग का फंक्शन होता है। ओके, डिप्लोइडिंग के अंदर क्या होता है, वही क्रोमोसोम का क्या होता है यहाँ पे स्नैप्स क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू रिपेल ईच अदर उसके एक दूसरे के अंदर क्या जाते हैं, घुस जाते हैं, रिपेल हो जाते हैं, दैट इज डाइकाइनेसिस बोलते हैं हम इसे, यहाँ पे इसे डाइकाइनेसिस बोलते हैं, वैसे हम सिनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है, डाइसिनेप्सिस बोलते हैं एक्चुअली, मैं गलती से डाइकाइनेसिस बोल गया। ओके, काइजमेटा विजिबल, इसके अंदर क्या होता है काइजमेटा विजिबल हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ इसके अंदर घुस जाते हैं एक दूसरे के अंदर, यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, काइजमेटा मूव्स टुवर्ड्स क्रोमोसोम्स एंड, जो भी क्रोमोसोम का एंड होता है ना, वहाँ पे काइजमेटा मूव, मतलब देखो लगभग यहाँ पे जो भी हमारा क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो चुके होते हैं, लगभग 100% नहीं कह सकते, 90% मूव हो चुके होते हैं। ओके, उसे हम टर्मिनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर, मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वो सब कुछ क्या होता है डिसएपियर हो जाता है स्पिंडल फाइबर, फ्रॉम स्पिंडल फाइबर के थ्रू। ओके, तो वो सब कुछ डिसएपियर हो जाता है। तो ये थे हमारे प्रोफेज 1 की मतलब एक स्ट्रक्चर और इसकी थोड़ी सी थ्योरी। देखो अभी आप स्टार्ट करते हैं मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, इसके अंदर होता है हमारा ओके ट्रेटेड अलाइन एट द सेल इक्वेटर, जो भी सेल इक्वेटर, सेल का जो भी इक्वेटर्स होता है ना, ये सेल है ना पूरी, इसका जो भी इक्वेटर है ये सेंटर होता है ना, ठीक है, सेंट्रोमियर ओरिएंटेड टुवर्ड्स पोल, मतलब टुवर्ड्स पोल के थ्रू खींचे जाते हैं एक दूसरे के साथ। रिकमेंडेड क्रोमोसोम, दोस्तों ये जो क्रोमोसोम है इनके अंदर जो भी इनके जो भी सेंट्रोइड जो है वो एक दूसरे का एक्सचेंज हुए हैं, तो इसे मेटाफेज 1 बोलते हैं। और जब भी अभी क्या करेंगे, एक दूसरे को एक पोल के थ्रू क्या खींचेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं एनाफेज के अंदर क्या होता है, ऐसा कुछ हो जाता है स्ट्रक्चर, वो मतलब ये नेक्स्ट प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा एस्ट्रल रेज होती है, मतलब ये एस्ट्रल रेज एक्चुअली ओके स्पिंडल एपरेटस, ये जो है हमारा स्पिंडल एपरेटस ये करता है, जो भी क्रोमोसोम इनको क्या करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है, एक दूसरे को खींचता है, जिससे क्या होता है जो भी क्रोमोसोम ये एक दूसरे के साथ मतलब ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर होमोलॉगस सेपरेटर एंड मूव टू द अपोजिट पोल, मतलब सिर्फ ये अपोजिट पोल के अंदर चले जाते हैं एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर। ओके, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटरपोलर फाइबर, इंटरपोलर फाइबर बोलते हैं, यही तो खींचते हैं ना दूसरे को, दूर दूर ढकेलते खींचते हैं। ओके, ये खींचता है एग्जैक्टली एस्ट्रल रेज, और जो हमारा स्पिंडल एपरेटस है ये खींचता है एक दूसरे क्रोमोसोम को, ठीक है। और टेलोफेज 1 के अंदर तो हमारा क्या है, क्रोमोसोम रिच पोल अनकॉइल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर रीअपेयर, मतलब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रीअपेयर करने के लिए यहाँ पे मदद होती है, अनकॉइल जो होता है इन सबको क्या कहता है, फिर से जो हमारा जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है एनाफेज सा, इसके अंदर फिर से गैप फॉर्म होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेल इसके थ्रू क्या होता है, फिर से 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, ऐसे हमारे डॉटर सेल फॉर्म होते हैं पेरेंट्स के थ्रू। ओके, प्रोफेज 1 के थ्रू टेलोफेज 1 तक ऐसे हमारे सेल्स फॉर्म होते हैं। इसके बाद सिर्फ हमारे एक ही स्टेप बचती है, वो हमारी साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स फॉर्मिंग 2 हैप्लॉइड सेल, जो भी साइटोकाइनेसिस जो होता है ना, साइटोकाइनेसिस 1 जो होता है वो क्या करता है फिर से 2 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म करता है, दैट इज हमने यही देख लिया, उसे हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, जिसके अंदर देखो ऐसा कुछ होता है। ओके, शॉर्ट रेस्टिंग फेज बिफोर मियोसिस 2 एंड समथिंग एब्सेंट लीडिंग डायरेक्टली टू प्रोफेज 2। ओके, तो मतलब कुछ तो चीज़ें एब्सेंट होती है मियोसिस 1 के अंदर, तो उसे हम मियोसिस 2 के अंदर देखने वाले, ऐसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे कायरोकाइनेसिस मतलब जो भी हमारे मियोसिस 1 जो प्रोसेस यहाँ पे वो खत्म हो जाती है। अब हम मूव करते हैं हमारे मियोसिस 2 के ऊपर। ओके, मियोसिस 2 के अंदर हमारे क्या होता है, यहाँ पे देखो मियोसिस 2 को हम एक्जैक्टली बोलते क्या दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे होमोटाइपिक डिवीजन। अभी देखो होमोटाइपिक डिवीजन मतलब क्या होता है, सिमिलर टू माइटोसिस डिवीजन ईच हैप्लॉइड सेल इनटू 2 हैप्लॉइड, ईच हैप्लॉइड सेल इनटू 2 हैप्लॉइड सेल, मतलब हर एक हैप्लॉइड सेल के 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म होती है इसके अंदर मियोसिस 2 के अंदर, ठीक है। इसकी इंक्लूड इसके अंदर क्या कहता है, वही आता है हमारा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2। इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा कुछ चेंज दोस्तों सिमिलर ही है, सिर्फ ये सिलेबस बढ़ने का काम किया है यहाँ पे, एक्चुअली सिलेबस बढ़ने का काम नहीं कह सकते हम यहाँ पे। मतलब ये जो टॉपिक है हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, उसका रोल प्ले करता है ये, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। बट अगर देखा जाए तो अगर उन्होंने सिर्फ बता ही दिया होता है कि मियोसिस 1 के अंदर जो भी प्रोसेस फॉलो होती है वही प्रोसेस मियोसिस 2 के अंदर फॉलो होती है, तभी चल जाता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते, दिया है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर तो पढ़ना तो पड़ेगा हमें। सिमिलर टू अभी पढ़ लिया मैंने। देखो प्रोफेज 2 के अंदर दोस्तों क्या होता है, क्रोमोसोम्स विथ 2 क्रोमेटाइड होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स फ्रॉम एस्ट्रल्स एंड स्पिंडल फाइबर, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर डिसएपियर, ठीक है, वही हो गया मैंने आपको बताया। देखो ये स्ट्रक्चर इसका, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस डिसएपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है डिसएपियर हो जाता है।
ठीक है। मेटाफेज 2 के अंदर कहते हैं क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलाइन अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर, मतलब एक सेंटर में आ जाते हैं, वो देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा आ जाते हैं। ठीक है। एनाफेज 2 के अंदर कहते हैं क्रोमेटाइड सेपरेट बिकम्स डॉटर क्रोमोसोम्स मूविंग टू अपोजिट पोल, वो अपोजिट पोल के अंदर क्या होता है सेपरेट हो जाते हैं, मतलब मूव हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आता है टेलोफेज, डॉटर क्रोमोसोम्स अनकॉइल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर रीअपियर, फिर से अनकॉइल हो जाते हैं रीअपियर हो जाते हैं। मतलब देखो हमने एक हैप्लॉइड सेल के थ्रू स्टार्ट किया था, अभी हमारे पास यहाँ पे टेलोफेज कितने आए हैं, वो टेलोफेज 2 कितने आए हैं दोस्तों, वो है 1 2 3 4, मतलब क्रोमोसोम की जो पेयर है वो यहाँ पे फॉर्म हो गई है अलग अलग, मतलब देखो आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू। ओके। और यहाँ पे हमारे साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स फॉर्मिंग फोर हैप्लॉइड सेल विच डिप्लॉइड्स इनटू गैमेट्स, 4 हैप्लॉइड सेल होते हैं विच डिप्लॉइड्स इनटू गैमेट, वो गैमेट के अंदर आगे जाके क्या इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमेट के अंदर होता है दोस्तों। ओके। तो आपको क्लियर होगा मियोसिस सेकंड भी। ठीक है। अभी देखो इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं, सिग्निफिकेंस मतलब क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया हुआ है सिग्निफिकेंस मतलब इसके कुछ जो भी समरी होती है ना मियोसिस की, वो हम देखते हैं यहाँ पे, मतलब एग्जैक्टली समरी नहीं होती वो, बट हम कह सकते हैं मियोसिस के बारे में इन्हें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रखा होता है यहाँ पे। ओके। देखते हैं प्रोड्यूसेस गैमेट्स और स्पोर्स, ये कहते हैं गैमेट्स और स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, प्रिवेंट डबलिंग एंड क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस जनरेशन, मतलब जो भी डबलिंग जो होते हैं क्रोमोसोम का नंबर का वो प्रिवेंट करने का काम करता है। ओके। जनरेशन टू जनरेशन इनका ही काम होता है। मेंटेन कांस्टेंट क्रोमोसोम्स नंबर इन स्पेसीज, मतलब जो भी क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं ना वो उनको मेंटेन करने का काम करता है। जेनेटिक वेरिएशन अराइजेस फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे हमारा एमसीक्यू पार्ट स्टार्ट होता है वैसे। ओके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आपकी बॉडी है ना, आपकी पूरी बॉडी फॉर्म हुई है मियोसिस के थ्रू फॉर्म हुई है, जैसे कि आपको बताया क्रोमोसोम जो होते हैं आपके, मतलब हम क्या बोलते हैं उसे, स्पर्म, जो स्पर्म के थ्रू आपकी बॉडी, एक स्पर्म के थ्रू और एक एम्ब्रियो के थ्रू आपकी बॉडी फॉर्म हो चुकी होती है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से हमारी बॉडी फॉर्म होती है, हम ह्यूमंस फॉर्म होते हैं। और हमारे ह्यूमंस के अंदर कौन कंट्रोल करता है, फिर से किसका कंट्रोल होता है, उसका कंट्रोल होता है, वो होता है हमारा माइटोसिस का कंट्रोल होता है। हमारे बॉडी सेल्स के अंदर, पूरे ह्यूमन बॉडी सेल के अंदर माइटोसिस का पूरा कंट्रोल होता है, वही जो चाहे वैसा वो कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और हमारी जो सेक्सुअल लाइफ होती है उसके अंदर हमारा कंट्रोल होता है मियोसिस का आता है। ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको ये पता होना चाहिए। मियोसिस और माइटोसिस का अगर डिफरेंस आपके एग्जाम के अंदर पूछा तो आपको ये लिख ही देना है, इसके ऊपर आपको एक मार्क्स तो सर देखेगा नहीं, इसने ये पॉइंट लिखा तो इसको मार्क्स देना चाहिए, वो दे देगा आपको, मार्क्स दे ही देगा। तो इंपॉर्टेंट ये मतलब पॉइंट है दोस्तों। ठीक है। अभी देखते हैं हम एमसीक्यू के बारे में। व्हाट इज द नेक्रोसिस। ओके। नेक्रोसिस मतलब क्या होता है दोस्तों, ओके, नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, अनकॉइल्ड सेल डेथ ड्यू टू द इंजरी, अनकॉइल्ड सेल डेथ है ना, ड्यू टू इंजरी की वजह से ये सब कुछ होता है, जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक ही देख लिया इस चैप्टर का, आई मीन इस पार्ट का। व्हाट इज एडिपोटोसिस। ओके। एडिपोटोसिस, और एडिपोटोसिस मतलब क्या होता है, हिपोमोटामस नहीं दोस्तों, एडिपोटोसिस मतलब क्या होता है, सेल डेथ ड्यू टू द एक्सटर्नल डैमेज होते हैं, ऐसा कुछ होता है दोस्तों। एक्सटर्नल डैमेज नहीं होता दोस्तों, प्रोग्राम सेल डेथ होती है, इसके अंदर क्या प्रोग्राम किया होता है सेल को, अगर सेल ज्यादा हो गया तो उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, दैट इज प्रोग्राम सेल होती है। राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन ऐसा यहाँ पे, ड्यूरिंग विच प्रोसेस टू शेप द फिंगर इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब ऐसे कौन सी प्रोसेस उसे हम बोलते हैं, एडिपोटोसिस बोलते हैं। ओके। तो राइट ऑप्शन हमारा भी। व्हाट टाइप ऑफ डिवीजन इज मियोसिस, मतलब कौन सी मियोसिस की टाइप ऑफ डिवीजन हम उसे बोलते हैं। ओके। वो होती है हमारी रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर हो जाता है कम हो जाता है एज पर उसके मदर सेल के थ्रू। ओके। मदर सेल 100 हुआ, उसके अंदर मदर सेल के अंदर 100 क्रोमोसोम हुए तो टोटल के अंदर कितने होंगे, 50-50 होंगे। ठीक है। हाउ मेनी, यहाँ पे how many haploid cell are produces from diploid parent cell during meiosis, meiosis के बाद कितने फॉर्म करते हैं, हमारा 4 करता है। ठीक है। which phase of meiosis 1 involves the pairing of homologous chromosomes, होते हैं हमारे zygote। ओके। what occur during the पैचेटिन स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 के अंदर पैचेटिन की क्या स्टेज होती है, शो करता है हमारा ट्रेटेड फ्रॉम दी क्रॉसिंग ओवर ऑकर, क्रॉसिंग ओवर को ऑकर्स करता है दोस्तों। किसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है ना, सिंपली मैंने आपको बताया था। व्हाट इज द मेन इवेंट ऑफ मेटाफेज 1 इन मियोसिस, होते हैं हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम अलाइंग एट द इक्वेटर, इक्वेटर के पास चले जाते हैं वो, उनका मेन इवेंट यही होता है मेटाफेज का, सिर्फ इक्वेटर के पास चले जाते लेके जाते हैं वो क्रोमोसोम्स को। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस आर सिस्टर क्रोमेटाइड सेपरेटेड, होती है हमारी एनाफेज सेकेंड। ओके। मतलब इसके अंदर हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे के पोल के अंदर खींचे जाते हैं ना, अलग अलग हो जाते हैं, तो ये इसे एनाफेज बोलते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस क्या सिग्निफिकेंस है क्रॉसिंग ओवर के, होते हैं हमारा लीड टू जेनेटिक वेरिएशंस। ओके। आज दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ भी आपसे हो सके वो सब कुछ कर देना, मेरी मेहनत के लिए, मेरे थोड़ा बहुत
मतलब पेशेंस के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से आपके ऊपर पढ़ रहा हूँ और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो ठीक है आप दोस्तों, आप सबको सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट इस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 आई थिंक। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।